आप भी डीडीसी मेंबर, आपको लोगों ने चुना है। अगर गलत हो रहा है, आपने गलत को गलत बोलना है। गलत अगर हुआ है तो गलत ही है ना सर। हम तो एक आदमी के ऊपर थोड़ी एलिगेशन लगाते हैं। हमारे लोग हैं, पंच भी और सरपंच भी, कोई जातियात तो इसमें चलेगी नहीं। मतलब जो चोरी करेंगे, चकारी करेंगे, जो करप्शन करेंगे, वो भी अपने आदमी है। नहीं, चोरी चकारी वाला हमारा आदमी थोड़ी है, वो तो कौम का दुश्मन है। और हमारे आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। अभी हम डिस्ट्रिक्ट ऑफिस रामबन के बिल्कुल बाहर हैं और यहाँ पे कुछ साबका सरपंच, कुछ मौजूदा पंच जो हैं नील डी पंचायत से यहाँ पे आए हैं और लगातार जो हैं इन दफ्तरों के चक्कर जो हैं वो लगा रहे हैं। आखिर कारण क्या है, क्यों इन चुने हुए नुमाइंदों को जो है ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। करप्शन के अगेंस्ट जो इनकी एक लड़ाई है, एक जंग है, कितनी दिक्कतों का, परेशानियों का इन लोगों को सामना करना पड़ रहा है। हम पहले सबका सरपंच जो है उनसे बात करेंगे और फिर हमारे साथ यहाँ पे पंचेस भी हैं, उसी पंचायत के बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहिए। मोहम्मद खलील है सर मेरा नाम। कहाँ से? मैं नील डी से हूँ, ब्लॉक रामसू। पंचायत हमारी नील डी है सर, ब्लॉक रामसू है। तो क्या इशू आ रहा है, क्यों आप जो है बार बार जो इतना लंबा समय आपको लगा है करप्शन का, जो आप एक मौजूदा सरपंच पे जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्या प्रूफ है आपके पास और क्या कारण है? देखो सर, ये हकीकत है, इल्ज़ाम नहीं है। हम ये मुसलसल कहते चले आ रहे हैं पिछले 3 सालों से कि पंचायत के अंदर जो है बेपनाह धांधलियाँ होती हैं। प्लान हो चाहे या किसी कोई काम जो किया जाता है उसकी फर्जी बिलें भी निकाली गई। PMAY की फ़ाइलें हमारे पास 42 फाइलें पड़ी हुई थी, 1 साल तक दबा के रखी। बिलाकर फिर SDM रामसू के पास केस चला और वहाँ पर तकरीबन कार्रवाई हुई और ये साबित हो गया कि करप्शन की वजह से वो रुकी हुई थी। और उसमें हमने मुसलसल आवाज़ उठाई कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसी तरह और भी PMAY हाउसेस जो हैं और SBM के जो उसकी आइडिया चेंज हुई है। मुस्तहिक अफराद के बजाय दूसरे लोगों को वो पैसा डाला गया है और ये सिलसिला बदस्तूर जारी। इसी तरह अगर हम प्लान की बात करें, चाहे वो हम ये मनरेगा की बात करें, चाहे हम 14F की बात करें, या PI फंड्स जो आती है हमारे यहाँ, बैक टू विलेज का पैसा आया है, उसमें भी इन्होंने बंद कमरे में प्लान बनाए और अपनी मर्जी से बनाए। और वो उसमें पंचायत बराबर शामिल है, हमारी सरपंच साहिबा है, मुलाजमिन मुसलसल शामिल है, क्योंकि प्लान लिखने वाला तो बहलार मुलाजिम ही है। और GRS साहब जो है मुकम्मल तौर पे साहब का GRS जो है मुसलसल इस धांधली में मुलव्वस रहा है, क्योंकि वो 5 साल तक इस पंचायत के अंदर रहा और उसने बेपनाह धांधलियाँ की। और सारी जो है कार्रवाई जो है वही लिखता था, सेक्रेटरी पंचायत का भी लिखता था, दूसरी के भी लिखता था। तो बहरहाल ये सिलसिला अभी तक जारी है। आप बोलो ना, क्या दिक्कत आ रही है? अगर करप्शन यहाँ पे हो रही है, ये जो सरपंच आपके यहाँ पे, आपके नील एरिया के हैं, इतनी ज़्यादा करप्शन के चार्जेस अगर यहाँ पे ये लोग लगा रहे हैं, पंचेस भी यहाँ पे बैठे हुए, क्यों नहीं कोई कार्रवाई हो रही है? अब जनाब वो तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है ना, मेरा काम तो नहीं। आपकी भी जिम्मेवारी है, आप भी डीडीसी मेंबर, आपको लोगों ने चुना है। अगर गलत हो रहा है, आपने गलत को गलत बोलना है। गलत अगर हुआ है तो गलत ही है ना सर। हम तो एक आदमी के ऊपर थोड़ी एलिगेशन लगाते हैं। हमारे लोग हैं, पंच भी और सरपंच भी, कोई जातियात तो इसमें चलेगी नहीं। मतलब जो चोरी करेंगे, चकारी करेंगे, जो करप्शन करेंगे, वो भी अपने आदमी है। नहीं, चोरी चकारी वाला हमारा आदमी थोड़ी है, वो तो कौम का दुश्मन है और हमारे गरीब लोगों का दुश्मन है सर। उसमें कौन कहेगा? इल्जाम लगा रहे हैं, पंचेस भी आपके यहाँ पे बैठे हुए, सरपंच भी यहाँ पे बैठे हुए। मैं कह रहा हूँ पंचेस और सरपंचेस, कोई ये पंचेस थोड़ी झूठ बोलते हैं। ये भी तंग आ गए हैं। जब रेजोल्यूशन मौजूदा सरपंच से, हाँ, मौजूदा सरपंच से होती है, ग्राम सभा होता ही नहीं है। फिलहाल तो मैं कहूँगा मेरी पंचायत जो है, मेरी पंचायत नील सी है, मैं एक DDC हूँ 9 पंचायतों का। मुझे तो किसी भी पंच का, सरपंच का वो नहीं लगा, दावतनामा कभी नहीं आया कि हम ग्राम सभा करेंगे। ग्राम सभा के बगैर कोई भी काम मुकम्मल ही नहीं है। ग्राम सभा जब तक नहीं है, ग्राम सभा में आम लोग भी आते हैं, पता चलता है कौन कौन काम रखवाया गया। तो मैं आपकी माध्यम से, चैनल की माध्यम से, क्योंकि यहाँ अभी ADD साहब जिम्मेदार हैं या DC साहब हैं, लेकिन गांव में एक ही DC साहब आया, चाहे वो पोगल का इलाका से पार्ट करने गया, गुजराड़ी तक गया। तो भाई मैंने इनको यही कहा था कि जियो और जीने दो, सभी लोगों को एक साथ चलाओ आगे। जैसे मैं चला रहा हूँ, मेरे पास फंड्स थी 70 लाख, मैंने 2 रोडों का मतलब सर रखा था पैसा 20-20 लाख, मुझे किराई हो गई। मैंने सुरंगा दनहाल का जो 74 साल में 1 रुपया भी नहीं लगा, चाहे गगरनाग का रोड था सर मेरी कंस्टिट्यूंसी में, चाहे लिवरा मामला था, मैंने 20-20 लाख रुपए सर रखे थे। तो मुझे जब किराई हुई, सरपंच साहिबान मुझे बागी हो गए, तो फिर मैंने 7-7 लाख हर सरपंच को दिए। 9-7-63 और 6 लाख की मैंने रखी वो सोलर लाइटें सर, वो अभी तक नहीं आई। तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ आपकी माध्यम से, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया और गवर्नर इंतजामिया तक, अगर आपकी और हमारी एक सीढ़ी है PRI की,
तो पीआरआई को दुरुस्त करना पड़ेगा। अगर पीआरआई को आपको 1 करोड़ रुपया देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है या स्टेट गवर्नमेंट देती है, गवर्नर इंतजामिया देती है, तो बीडीसी और डीडीसी के लिए क्या रखा? हमारे भी तो 9-9 10-10 पंचायतें हैं। बिल्कुल। अगर 1 करोड़ रुपया उसको देते हो आप, 40FC का खुद मालिक रखते हो उसको, चाहे भाई को दे दे, वो बीवी को दे दे, वो उसकी कोई इंक्वायरी नहीं लगती है। ऐसा हो रहा है। हाँ, अगर 40FC है तो चाबी उसके पास है ना। वो कहता है आज पंच के पास है, आज जीआरएस को फंसा रहे हैं, आप उस दूसरे को पंचायत सेक्रेटरी को फंसा रहे हैं, तो चाबी तो सरपंच के पास है 40FC की। अगर ये मुझे कंफ्यूजन है तो आप भी मालूम कर सकते हो। अभी डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया, आप डीसी ऑफिस के बाहर बैठे हो, आपको तो कोई भी इनकार नहीं करेगा। मुझे जहाँ तक आप जैसे ये सबका सरपंच है, पंच है, यहाँ पे आए हैं और फाइल इनके पास इतनी मोटी है और इसमें पूरा रिकॉर्ड इन्होंने मेंटेन रखा हुआ है कि क्या कुछ करप्शन वहाँ पे हुआ है। आप भी मांग करते हैं कि जो भी करप्टेड बंदा है, जो भी सरपंच है, पंच है, जो भी है, कोई चाहे भी, वो ऑफिशियल है, कोई भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए सर, कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि दूसरे लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे हम? आगे तो सर पे इलेक्शन है, क्योंकि अब भरोसा नहीं रहा लोगों को। देखो, अगर इस वक्त मैं हूं सर, मैं इस वक्त 30 या 35 साल के बाद आया हूं, मुझे कोई किसी सर पे से अदावत नहीं है। मैं खुल के बोल रहा हूं, ना किसी डिस्ट्रिक्ट अफसर से। हाँ, मेरी एक अपील रहेगी, अपील तो नहीं कर सकता हूं आप, क्योंकि एक डीडीसी हूं, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया का एक पिलर हूं। अगर मेरी डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया तक यही बात रही, मैं गलत हूं, मुझे रोको। मेरी आवाम मेरे साथ भी है, मेरी आवाम पंच के साथ भी है, मेरी आवाम सरपंच के साथ भी है, मेरी आवाम के साथ भी है। लेकिन उनके साथ अगर नाइंसाफ़ी होती है तो यहाँ तहकीकाती कमीशन बिठाया जाए और फौरन उस सरपंच को उस कानून के ज़िम्मे में लाकर गाइडलाइन के मुताबिक उसको इंक्वायरी होनी चाहिए। ये ड्रामा नहीं चलेगा। अभी हमारे कुछ इलेक्शन आने से पहले ही हमारे कुछ मंत्रालय में उथल पुथल हो रहा है, अपनी प्रॉपर्टी बचा रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जा रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के साथ जा रहे हैं। तो इसी तरह हमारे सरपंच और पंच काल बागी होते हैं, एक पार्टी छोड़कर दूसरी में पनाह मिलेगी। पनाह नहीं मिलनी चाहिए। मेरे डिस्ट्रिक्ट में डीसी साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, एक फरिश्ते के मानद है। तो मैं इनको आपके माध्यम से यही कहूँगा कि जितने भी चाहे BDO साहिबान हैं, पंचायत सेक्रेटरी हैं, अगर GRS में PMAY मकान में कोई रूल नहीं है सर, और 40FC में कोई रूल नहीं है, आप जानते हो, आप तो मीडिया ही हमारी एक पहचान है, जम्मू कश्मीर की या हिंदुस्तान की चौथी टांग है, चौथी आंख है। अगर यही आंख हमारी कमज़ोर रहेगी, यही टांग कमज़ोर रहेगी, तो आप नील नहीं पहुंच सकते हो, मोहम्मद नहीं पहुंच सकते हो, सुमन हड़ोक नहीं पहुंच सकते हो, सारी आवाज़ें आपको डिस्ट्रिक्ट रामबन में नहीं मिलेंगी सर। मेरी गुजारिश रहेगी आपको, मीडिया तो आता रहता है, जैसे मेरा हंसराज कहाँ है, मेरा मोहम्मद त्रगाम कहाँ है, मेरा सीना बत्ती और चुनथान कहाँ है? सर आपको मैं बताऊं, इस वक्त लोग तंग आ चुके हैं, चाहे LNT कंपनी है आपकी। सर मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा। अब बड़ी सियासत नहीं मैंने अभी यहाँ पे सुननी है। यहाँ पे मेरे को एक बात बताओ, ये जो लोगों का पैसा जो है उनको नहीं मिल रहा है, 3-3 4-4 सालों से जो लोगों ने काम किए हैं, गरीब लोग हैं, अपने जेब से पैसा लगाया और उनको उनका हक नहीं मिल रहा है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? जनाब मेरी तो यही गुजारिश रहेगी, चाहे DPO साहब इसकी जिम्मेदार हैं, चाहे कंसर्न कौन BDO साहिबान जिम्मेवार हैं, इनकी तो गारंटी स्कीम कहती है 15 दिन में हम पेमेंट करेंगे। तो 3 साल से भीख मांग कर, अभी मंत्री साहब आए थे, हमारे CAPD के मंत्री आए थे, फॉरेस्ट मिनिस्टर आए थे दिल्ली से, और मैडम भी आई थी जो ब्लॉक से रिलेटेड थी। मैंने उनको कहा अगर गारंटी स्कीम कोई धज्जियां उड़ाते हो तो गरीब लोगों को धज्जियां उड़ाने में कितनी देर लगेगी? बिल्कुल। अगर आप गारंटी देते हो, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया या गवर्नर इंतजामिया कहता है कि काम करो, 15 दिन में MG नरेगा का पैसा मिलेगा, आप आटा चावल तेल लाओगे, वो भी आसमान छू रहा है, तो कम से कम गुजारा चलेगा। तो जो 40FC का है सर, 40FC में मैं ज़्यादा ध्यान दूंगा और आपकी इस पर ध्यान देने की गुजारिश करूंगा कि उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे सरपंच ही जिम्मेदार हैं। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, एक तो ये इनका जो नील डी पंचायत का सरपंच है उसकी शिकायत आ रही है, और भी कहीं से आपको शिकायतें आती हैं इस तरह की कि सरपंच? तो हमारे पंचायत नील C का भी वही मामला है। अच्छा। जो अभी नॉन कॉन्फिडेंस मोशन में चल रहा है, उसके पावर तो किए हैं, लेकिन पावर सीज करने से किसी का मसला हल नहीं होता है। कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। हाँ, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए सर, और जो मैंने चोरी की वो पैसा वापस भी आना चाहिए, है ना। अगर पैसा वापस नहीं आया तो उसको मारेंगे, पुलिस वाले का FIR करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर उसने घपला किया है, वाकई लोगों का पैसा चोरी की है,
तो लोगों को पता लगना चाहिए कि इंसाफ मिल गया। आइंदा कोई सरपंच डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में, मेरे मुल्क में नहीं करेगा। अगर उनको इंसाफ, लोगों को अगर इंसाफ, एक पंच की वैल्यू, एक सरपंच की वैल्यू और एक डीडीसी की वैल्यू, एक बीडीसी की वैल्यू इक्वल है लोगों के खादिम है। लोगों के पैसे का हड़प नहीं कर सकते, चोरी नहीं कर सकते, लेकिन जो हुई है, तो मैं तो यही आपके माध्यम से कहूँगा कि भैया वो वापस आना चाहिए। क्यों 2-2, 4-4 काम कर रहे हो? अगर एक मेरा पंचायत सरपंच नील सिंह का है, वो पिछले 27 या 30 साल से डीलर भी है ना सर, और सरपंच भी 2018 में बना, तो सरकार दोनों को महकमों को उल्लू बना रहा है। तो इसका मतलब फूड को भी उल्लू बना रहा है, ले दे के ही कर रहा होगा कुछ। ब्लॉक को भी कुछ उल्लू बना रहा है, तो ले दे के ही कर रहा कुछ। मैं तो डीडीसी हूँ, लेकिन मेरा भी तो सरपंच है। वो मेरा बाथरूम की पेमेंट कौन करेगा? मेरी पीएमएवाई मकान की पेमेंट कौन करेगा? वो गुज्जर बकरवाल थोड़ी यहाँ पहुँचेगा, वो तो मेरे सरपंच का काम था। अगर सरपंच ने जुल्म किया है, सरपंच ने गलत किया है, तो उसको इंक्वायरी लगाओ, उसको तिहाड़ जेल भेजो, रिकवरी करो। करोड़ों 3,000 तनख्वाह वाला कैसे करोड़पति है? बशीर एमएलए इस वक्त 30 साल से सियासत में, साइकिल नहीं है। जब तक नहीं कहीं से कुछ होता है, तभी तो कुछ आगे चमकती हैं गाड़ियाँ, है ना सर? तो आपका शुक्रिया अदा करते हुए बेबाकी से आपने बात रखी अपनी। हाँ जी सरपंच साहब, अब थोड़ा सा आपके साथ भी बात करेंगे कि कहाँ आपका मसला पहुँचा। मैंने तो उनसे चलो एडवांस में ही थोड़ा सा जानकारी ले ली। बहुत खूब जनाब। मीडिया एक सतून होता है और गरीब लोगों की एक आवाज़ होती है जो हर जगह पहुंचती है, हर एक ऑफिसर के पास पहुंचती है, अदना और आला इंसान के पास पहुंचती है। तो हम मुसलसल ये जद 2 साल से कर रहे हैं कि ये करप्शन बंद होना चाहिए। यहाँ मटेरियल के लिए पैसा लिया गया, मतलब वो अभी ना मटेरियल मिला ना वो पैसा वापस आया। रिजेक्शन में लोगों को जानबूझ के डाला गया, उनको भी ठीक नहीं किया गया। ये हमारा एक बंदा है, इसको 3 साल से लटकता रहा ये, महज यही कि पैसा इसने नहीं दिया और इसकी पेमेंट नहीं हुई एमजी नरेगा में तहत। ये हमारे एसडीएम साहब ने जो किया है, ये हमारे पास कॉपी है, और मुसलसल तहक़ीक़ात के बाद ये पूरा वाज़ेह हो गया कि करप्शन है। और इस कॉपी को जनाब उसने एसीडी साहब के रवाना किया, कार्रवाई के लिए भेजा, और एसीडी साहब ने, इससे पहले भी हम आए, यकीन दिलाया, लेकिन ताहाल कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ज़मीनी सतह पे लोग चाहते हैं। और इसी तरह पीएमएवाई में 40 से 50 हज़ार रुपये लोगों से लिया गया, और 40 से 50 हज़ार इसी तरह ये कमीशन के तौर पे। हाँ, और ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। उन लोगों को डराया धमकाया जाता है कि अगर आप लोगों को किसी को बताओगे तो आपको पेमेंट नहीं होगी। और इसी तरह फाइलें रुकाई गई ताकि पैसे के लिए, और जो पैसा देते उसी की पेमेंट रिलीज़ होती है। ये कौन से काम है? ये क्या है? ये काम है जनाब, पीएमएवाई का मसला है इसमें, एमजी नरेगा का मसला है इसमें। तो इसी तरह 14F का मसला है। कहीं पे ऐसे है कि नरेगा में काम और 14F में पेमेंट की गई है, मतलब डबल पैसा निकाला गया उसी में। वही मतलब पहले तो उसमें नरेगा में पैसा निकाला गया, उसी को काम एक ही है, हाँ, में 2 का लाभ लिया गया। हाँ, लाभ लिया गया, और एक ही शख्स के नाम पे है, और कुछ ऐसे वेंडर रखे गए हैं अपने ही लोगों को। इसने काम किया है, मतलब ये मिसाल मेरे साथ जिंदा मौजूद है, और इसका पैसा दूसरे के खाते में नायब सरपंच के कोर्ट में डाला गया। ऐसा कैसे हो सकता है? डाला गया, ये तो पैसा लेने की मर्जी सर, इसका पैसा और किसी के खाते में डाला गया। तो मुसलसल, और औरत होने की वजह से लोग डरते हैं। ये बात मैं खुल के बताऊं। लेडी सरपंच, क्या नाम है उनका? निसारा जी है हम नाम। तो वो मतलब खुद ही मतलब इतनी केस किया, वो खुद ही इतनी तेज है, या उनके आगे मतलब जिस तरह से बाकी पंचायतों में देखा जाता है एक चाचा भतीजा कोई हस्बैंड वगैरह उसका काम करते हैं? असल में उसका जो शोहर है वो भी इसमें मुलव्वस है, क्योंकि जब वो गलत गाइड करता है। क्योंकि एक औरत की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती है, मैं ये खुल के कहूँगा, जब तक ना औरत को पस पर्दा कोई सपोर्ट है। फिर कुछ चंद मुलाजमीन भी डायरेक्ट मुलव्वस है, क्योंकि ये तो मसला पैसे का होता है, इसमें कोई भी मुलव्वस हो सकता है। तो बहरहाल हमने एसडीएम साहब से बात की है, उसने वाज़ह कर दिया वाकई इस पंचायत के अंदर जो करप्शन होता है। डीसी ऑफिस में बैठे हुए हैं, यहाँ पे बाहर बैठे हैं, तो क्या यहाँ से आप क्या कार्रवाई लेके जा रहे हैं दोबारा से? फिर देखो, अब हम आखिरी चक्कर यहाँ हमारा है, क्योंकि हम इससे पहले भी आए। अब जो 2 साल से एक मजदूर मुसलसल जंग लड़ेगा, पहले नरेगा का काम किया, वो भी उसकी अपनी उजरत ज़ाया हो गई। उसके बाद किराया लगा, एसडीएम साहब ने 20-20, 25-25 तारीखें लगाई कि साबित करने में वाकई सही है या गलत है। साबित हो चुका है। ये कॉपियाँ हमारे पास है, जो अपनी अपनी तरीके से जो भी कार्रवाई हुई है। उसके बाद हमने आरटीआई किया 19/2/2021 को, लेकिन वो आरटीआई भी नहीं दिया गया। आपके खिलाफ क्या केस किया गया है? मेरे खिलाफ ये हरासा करता है, मुझे काम करने नहीं देता है, तो यही कहा गया
कि ये मुझे काम करने नहीं देता है। तो उस पे आप पे क्या कार्रवाई हुई, मतलब नहीं, क्या? उसमें यही साबित लास्ट में जब वहाँ भी कोई ऑफिसर बैठे हैं, जो अफसर बनता है सुनने वो वाले, बिल्कुल। हाँ सुनने वाले बनते हैं, वो आनंद फान मेरे जैसे बेवकूफ़ नहीं होते हैं, ना नादान होते हैं, वो तहकीक करते हैं वाकई केस किस हद तक दुरुस्त है, गलत है दुरुस्त है। तो जब उन्हें मुकम्मल तहकीकात की, हमने तो अपने पैसे के लिए डिमांड की, हमने अपनी डिमांड की जो हमारा हक है, बिल्कुल। क्योंकि अगर वो सरपंच बनी तभी तो लोगों ने एतराज़ उठाया ना, उससे पहले क्यों नहीं? उसके साथ कोई शरारत का मसला नहीं है, ज़मीन का मसला नहीं है, या किसी और चीज़ का मसला नहीं है, ज़ातियात का मसला नहीं है। ये तभी आया जब वो नुमाइंदा हमारा बनी, हम तो अपनी नुमाइंदे से डिमांड करते, जब तक वो सरपंच है उसके बाद तो कोई उसके परेशान हाल नहीं होगा। लेकिन मुसलसल अगर इसी तरह हमारी दबाते रहेंगे, एक मजदूर को, एक गरीब को, अगर मेरे खिलाफ कल कार्रवाई हुई, मैं भी अब 50 साल का आप हूँ, चाहते हैं कि मतलब उनकी पावरें सीज की जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई हमने तो ये कहा हो सकता है हम भी गलत हो सकते हैं, लेकिन मुकम्मल तहकीकात तो ज़मीन पे हो, जो हम लिखते हैं। अगर वो हम कहते हैं हम नरेगा में धांधलिया हुई, प्लान की आपकी धांधलिया हुई है, कार्रवाई पे और कुछ लिखा गया है, मंजराम पे और कुछ आता है, जफरपुरा है, जरगरपुरा आ जाता है, और कुछ पूरा मलकपुरा का मतलब और कोई पूरा आ जाता है, तो कहने की गरज ये तो धांधलिया हुई है। और बंद कमरे में प्लान कैसे डाले जाते हैं? हमारे दौर में तो सोशल ऑडिट हुआ कर, ये पैच है, ये तो मेरे साथ साथ इनवाइस मांग रहा है, प्लान का भी मांग रहा है, इसको नहीं दिया जा रहा है, तो आम लोगों को कौन सी यहाँ पर वक़्त है? ग्राम सभा वगैरह लोगों को, ग्राम सभा की छोड़ो, मैं कहता हूँ प्लान का भी दस्तियाब नहीं मिल रही है एक पैच को, जो कि अथेंटिक है, जिसने अपने वार्ड का नुमाइंदा है, सरपंच और पैच का भी है, डीसी साहब को रिपोर्ट मांगे पैच से ही मांगेगा। मुझे नहीं लगता सरपंच बाद की बात है, मैं भी रहा हूँ, एक नुमाइंदा रहा हूँ, मैंने भी ज़मीनी सतह पे काम, हमारे दौर में सोशल ऑडिट हुआ करते, शीटें ओपन हो जाती थी। आज तो बंद कमरे में प्लान डाले जाते हैं, पैसा भी निकाला जाता है, चाबी और किसी के हाथ में, पैसा और कोई ले जाता है, PMA किसी और के नाम पे, पैसा और किसी के खाते में डाला जाता है। ये मुसलसल ब्लॉक रामसू जो है, ये करप्शन से मंबा बन चुका है, ये एक ऐसा हब बन चुका है जहाँ मुझे लगता है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और आला तहकीकाती एजेंसियों पर इस पर गौर करना चाहिए। और यहाँ हमारे DC साहब से मैं गुजारिश करता हूँ, क्योंकि इंतहाई ईमानदार है, क्योंकि इनने परसों मैंने नॉलेज में ये सब चीज़ें नहीं है, परसों मैंने व्हाट्सएप पे थोड़ा बहुत भेजा, तो DC साहब ने इसकी कार्रवाई मांगी, ये हकीकत है। हाँ, कहा मुझे कम से कम ये फोस्टेड ये व्हाट्सएप पे भेज दें, तो हमने भेजी, तो हमें उम्मीद पैदा हो गई, फिर हम दोबारा आ गए, वरना हम नहीं आते इधर, क्योंकि हमने बहुत सारे चक्कर लगाया कि मजदूर इंसान क्या करेगा इस वक्त की महंगाई के दौर में। वो तो दिहाड़ी, हम अगर नील से आते तो 1.5 हज़ार के आसपास खर्च हो जाता, अपना किराया है, फिर मैं बहुत सारे मिस्त्री काम करता हूँ, मेरा भी 800-900 रुपये बनता है। तो ये लगातार मैं जंग लड़ रहा हूँ 1 साल से। आप बताइए, 1 साल से एक आदमी, एक गरीब आदमी साथ कितने लोगों को चलाएगा? अब ये कहते हैं उकसा रहे लोगों को। जब भी मैं आपके साथ मीडिया के पास जब आते हैं या कोई अफसर के पास जाता है, ये पीछे एप्लीकेशन दी, ये उकसा रहा है, PMA उनके पास है, 40 एफसी उनके पास है, मकान वो देते हैं, SBM वो पैसा बांटते हैं, मेरे पास कौन से पावर है? लेकिन इतना ज़रूर है, मैं बेहतर सोशल वर्कर 30 साल से इलाके के अंदर मुसलसल काम कर रहा हूँ, ये सबको पता है। इलाके के बेहतर अफराद मुझे जानते हैं, मुख्तलिफ समाजी तंजीमों के साथ मैंने काम किया है, फलाई तंजीमों के साथ मुझे बुज़ुर्ग भी जानता है, नौजवान भी जानता है कि मैंने जब भी बात की अल्लाह को और अल्लाह के रसूल को मद्देनज़र रखकर की है, लोगों की आवाज़ बंद करके की है। एक उम्मीद है लोगों की, जब मेरे पास बार बार आते हैं तो यकीन में मजबूर होकर यहाँ तक। यहाँ पे मौजूदा जो उस पंचायत के पंचेज हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। सर क्या नाम है आपका? गुलाम मोहम्मद मीर सर, कहाँ से हैं आप? पंचायत हल्का नील D, वार्ड नंबर 5। अब मौजूदा पंच है? नहीं, मेरी मिसेज है सरपंच, काम मैं ही करता हूँ। सरपंच है कि पंच? पंच है, अच्छा पंच है मेरी मिसेज। अच्छा अच्छा, तो जो सरपंच साहिबा है, मतलब वो क्या, जिस तरह से इन्होंने कहा, क्या इस तरह की इस एक्टिविटीज़ में मिलावट है? जनाब काम हमने किया, पैसा अपने भाई के नाम डाला। वो क्या? मतलब 14 FC का काम जो हमने 2,20,000 का किया और अपने चचेरे भाई के अकाउंट में डाला, जबकि हमने फॉर्मेलिटी भी दी। और SBM का बाथरूम, ये देखो सर, सरपंच साहिबा लिख देती है, ये SBM का बाथरूम, SBM का बाथरूम वार्ड नंबर 5 में मौजूद है। ये मंजूर हुआ है टॉयलेट कम्प्लेक्स, और वो बनाया वार्ड नंबर 6 में अपनी मर्जी का। वार्ड नंबर 5 में अप्रूवल हुआ है। और जामा मस्जिद शरीफ नील में किसी को भी बोलो, जामा मस्जिद शरीफ बाटू कहाँ पे है? अच्छा। वो उसके नाम मंजूर हुआ और बनाया वार्ड नंबर 6 में अपनी मर्जी से। अच्छा, लैंड लेवलिंग का काम, ये देखो सर, लैंड लेवलिंग का काम हमने किया सर, ये देखो, ये देखो लैंड लेवलिंग का काम हम 28 आदमियों ने किया, 2 लाख का था। 2 लाख में से खाली 11 आदमियों के नाम पैसे डाले। अच्छा। जो अपने थे उसको, बाकी किसी को पैसा नहीं डाला। और मुझे बोला आप मुझे 10,000 रुपये दे दो, मैं पैसा डालूंगी। अपने क्या मतलब, कोई रिश्तेदार थे या घर के परिवार के? नहीं, वो ऐसी सियासत चला रही है सर। अच्छा, वो सियासत चला रही है, अड़ोसी पड़ोसी जो भी उनके फेवर में है। हाँ, वो जो उनके फेवर में है। अच्छा, मैंने बार बार चेयरमैन साहब को भी बोला, BDO साहब को भी बोला, मैंने बोला आप आ जाओ, मौके पर आ जाओ,
आप वहाँ देखो, जिसकी जितनी पैमाइश है उतना दे दो। बिल्कुल। हम नहीं बोलेंगे कि हमें ज़्यादा दे दो, मुझे जितना है, मतलब लोगों ने काम किया, मैंने कोई काम नहीं किया है, बाकी लोगों ने काम किया, मैंने भी थोड़ा काम किया, जो मुझे आएगा मुझे दे दो, लोगों को आएगा लोगों को दे दो। ये देखो सर, प्लान कापी है, मतलब ये जब ग्राम सभा हमें हुई, ये देखो वार्ड नंबर 5 कहाँ पे है इधर, क्या है इसमें? पीपात हमने जफरपोरा लिखा, पीपात जफरपोरा, ये देखो जफरपोरा है। अच्छा, ये जफरपुरा है। ये जफरपुरा है, ये जफरपुरा, ये जफरपुरा वार्ड नंबर 5 में। और इसके बजाय वहाँ से जब प्लान आया, और ये देखो सर उधर से क्या किया, कंस्ट्रक्शन पीपात जरगरपुरा। वार्ड नंबर 5। अब देखो उन लोगों को क्या जवाब देंगे हम? वार्ड नंबर 5 में कोई जरगरपुरा है? 2 घर है कुल, वो एक है इधर, तो वो है 50 फुट, कोई 200 फुट दूर एक घर है। अच्छा। वो पूरा होता है 2 घर। अब उन लोगों को क्या जवाब देंगे हम? मतलब आपको क्या लगता है कि ये सारी एक्टिविटीज जो है ये सब करप्शन का ही हिस्सा ये है? करप्शन का ही हिस्सा है सर। अच्छा, हमने काम किया नरेगा का काम, 70,000 रुपया हमारा बैलेंस रहा, मटेरियल और स्किल्ड। उसमें जबकि सरपंच साहब ने पैसा भी ले लिया, अपना जो शेयर उसको बनता था वो ले लिया उसने, अभी तक वो पैसा वागुजार नहीं हुआ, मार्च से अभी तक वो पैसा वागुजार नहीं हुआ। अब हम मजदूर लोग हैं, हम क्या मजदूरी करके यहाँ किराया देंगे, बच्चे पालेंगे या मजदूरी करेंगे? आपका क्या नाम है? गुलाम हुसैन। गुलाम हुसैन साहब, आप खुद पंच हैं या आपकी वाइफ पंच? नहीं, मैं खुद पैंच हूँ। अच्छा, तो जिस तरह से ये बता रहे हैं, मतलब आपकी जो सरपंच है वहाँ पे, उनके द्वारा जो है करप्शन किया जा रहा है, या जो साबित भी हुआ है, जो एडमिनिस्ट्रेशन जो मैं तो कार्रवाई भी कर रही है। मैं अपनी हकायत बोलूँगा, जब से मैं पैंच बना हूँ तब से इनवाइस देते ही नहीं मुझे। उनके जो चैलेंज पार्ट है वो कहते हैं ये क्या जानेगा, वो सुराख ही इसको मालूम नहीं होगा, वो सुराख इसको मिलेगा ही नहीं। तो जियार साहब ने मिली भगत से उनके काम और फाइलें चलाई और मुझे नामहरूम रखा इससे इनवाइस से। बाकी लैंड लेवलिंग काम किया था थोड़ा सा, उनके नाम भी 1-2 नफरों के रिजेक्शन में डाले, उनका घर का पैसा दे दिया मैंने, तो उन्होंने दिया नहीं। आजकल करते करते आपने खुद की जेब से उनका पैसा दिया? हाँ, अपनी जेब से खुद पैसा अपनी जेब से दिया। अच्छा, चांद मकानों के लिए मैंने जियार साहब को पैसे दिए थे, उसने कहा यहाँ फीस लगती है। किस बात की फीस? कहा यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए फीस लगती है। अच्छा, वो लगती है क्या? हाँ, अच्छा, उनकी कईयों की वो आधी किस्तें डाली हैं, कईयों को डाली नहीं है, तो कईयों का मकान ही नहीं है। और वो PMAY की वो मुझे लिस्ट ही नहीं दी। एक बार बताओ ना मेरे को, आप मौजूदा पंच हो वहाँ के, जिस तरह से सबका सरपंच साहब ने कहा कि वहाँ पे करप्शन हो रही है और कार्रवाई होनी चाहिए, आप भी मानते हैं वहाँ पे करप्शन? हाँ, बस बड़ा की करप्शन होती है, हाँ, कार्रवाई होनी चाहिए। मगर एक गुजारिश करूँगा कि अगर ये मुतलका महकमा जो कहता है कि हमने इनको दफ्तर में अटैच किया, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, जबकि मोदी और अमित शाह साहब का कहना है कि उनको घर भेज दो बीवियों के पास। तो हम तस्लीम करेंगे, हाँ, उनको घर भेज दिया अपनी मांग और ऑफिसर्स मिलावस हैं करप्शन में, उनको घर भेज दो। नहीं, मैं नहीं कहता हूँ उनके अफसर मुलावस ना, लेकिन जब मोदी साहब का ऐलान है कि जो भी मुलावस हो जाएगा उसको नौकरी से निकाली दो। बात तो वही हुई ना, जो लोग करप्शन में मिलावस हैं तो उनको तो घर भेज दो ना। हाँ, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम मोहम्मद शफी है। और जनाब इसके साथ में RTI मैंने 19/1/2021 को की है, और उन्होंने कहा नहीं जी 3,000 रुपया लाओ। फिर 1 महीने के बाद मैंने 3,000 रुपया तैयार किया, फिर उनको वो ट्रांसफ़र करके वीडियो के नाम डाल दिए हैं 3,000 रुपये। ये है रसीद अभी तक। दिखाओ। हाँ, अभी तक क्या RTI में क्या मांगा था आपने? RTI में हमने मांगी थी वो डिटेल वगैरह। डिटेल का 3,000 रुपये कहाँ से? मतलब ये किस बात की? RTI में तो इतना पैसा लगता नहीं है जनाब, उन्होंने कहा तो हमने ये आपने किसके खाते में डाला? BDO साहब के खाते में। अच्छा, बस आजकल करते करते हमने तकरीबन इसके 50 चक्कर काटे हैं। आज हम डीसी साहब के पास गए तो हमारे ये भी काफ़ी गंभीर विषय है कि एक RTI पे ये 3,000 रुपया जो है ये इनसे लिया गया है, किस बात का लिया गया है, और वीडियो चक्कर जो इनको लगाने पड़े वो अलग। क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद शफी सर। शफी साहब, क्या कब से आपका मसला है जो ये पैसा जो आपने काम किया था, क्या काम किया था और कब से रुका हुआ है? सर मैंने पुल ब्रिज का काम किया सुरंगा, ये वार्ड नंबर 1 में, पंचायत नंबर D। लिहाजा मैंने काम किया नील में मैंने काम किया सर। काम मुकम्मल करके फिर उसके साथ में एक
आया BDO साहब उधर चक पर आया, मैं काम कर रहा था, उसने चक किया काम को, मैं उधर काम कर रहा, जे साहब भी आए, सब आए उधर, हम काम कर रहे थे। जैसे हमने काम किया सब कुछ कहा, अब ये मुश्ताक साहब ने कहा कि अब उसको मैंने शीटें देते हैं ना ब्लॉक में, मिसाल जो काम करते हैं मजदूर, वो शीटें दी मैंने, तो उसने वो शीटें बिल्कुल अपने पास ही रखी, कि अपने पास ही रखी वो शीटें। बाद में गया मैं ब्लॉक में, मैंने कहा मेरा पैसा नहीं आया, क्या बात होगी? कहा आएगा अभी ब्लॉक में पैसा नहीं। जब और मैं कहीं चक्कर लगाए मैंने ब्लॉक में, कहा यहाँ पैसा लगता है। मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है सर, मेरे पास पैसे नहीं, अगर काम बनता है कुछ तो करो काम, नहीं तो अगर आएगा पैसा बाद में फिर मैं गरीब शख्स हूँ, मैंने काम करा, मुझे पता होता है ये काम इसमें पैसा लगता है, मैं काम नहीं करता सर। कितना पैसा है आपका? सर मेरा काम है 3 लाख का है सर। अब क्या बोल रहे हैं? अब फिर SDM साहब के पास गया मैं, उसके पास आया वो ब्लॉक सेक्रेटरी ये मुश्ताक साहब, उसने कहा कि इसका पैसा है, हमने नहीं दिया। फिर कहा मैं दूंगा इसको, बाद में वो अब उम्मीद है पैसा मिल जाएगा? कहाँ सर, उसने कहा मैं दूंगा, SDM साहब को कहा मैं दूंगा इसका पैसा है, इसका काम किया है, तो लिहाजा बाद में वो इनकार हो गया। बाद में मैं गया उसके पास, कहा आजकल 3 महीने हो गए, वो कुछ नहीं उसने दिया पैसा। फिर बाद में स्विच ऑफ फ़ोन कर दिया, मेरा फ़ोन उठाया नहीं। फिर मैं SDM साहब के पास गया, उसने ये रिपोर्ट लिखी सर, उसने ये रिपोर्ट लिखी SDM साहब के ADC के सर, हैं देखिए ये रिपोर्ट लिखी। अब ये जनाब अब यहाँ आए हैं हम, मिले आप? मिले, हाँ कहा, क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा अब कर देंगे कुछ न कुछ, अब यहाँ बैठे नहीं अफसर है, BDO साहब उधर रामसू में नहीं है, अब करेंगे कार्रवाई काम। चलें। ये सारी ग्राउंड रियलिटी है। जिस तरह से डेवलपमेंट के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, ग्राउंड पे जब हम जाते हैं, ग्राउंड रियलिटी देखते हैं, उसका उलट ही होता है। और करप्शन जहाँ कहा गया था कि जड़ से उखाड़ दी जाएगी, ख़त्म कर दी जाएगी, जो भी लोग मिलावट पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ उससे हट के होती है। और कहीं ना कहीं इस और जो है आला अधिकारियों को ध्यान देने की ज़रूरत है। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज़ मडांग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।